हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम पढ़ेंगे महेश बर्णवाल बुक। महेश बर्णवाल बुक को कैसे याद करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हो कि हिस्ट्री हमारी 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक है आधुनिक भारत। इन तीनों भागों में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो है हमारा आधुनिक भारत। तो हम पहले अपना आधुनिक भारत कवर करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों भागों को देखेंगे। तो हम अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो हमारा महेश बर्णवाल की हिस्ट्री की बुक में 34 नंबर अध्याय से शुरू है। आप सबके पास, जिसके पास बुक हो वो अपनी बुक खोल के पढ़ सकता है, और जिसके पास नहीं है उसे बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है अध्याय नंबर 34 और यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अब हम इस अध्याय में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। देखो, लिखा है पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। क्या लिखा है कि पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया, यानी पुर्तगालियों ने और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजें शुरू की, जो पृथ्वी पर है उसकी खोज शुरू की कि कौन कहाँ क्या है। और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमेओ डियाज ने 1487 में उत्तम आशा अंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। ये याद रखना है कि तूफानी अंतरीप की खोज किसने की या उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की बार्थोलोमेओ डियाज ने 1487 में। आगे है कि 1494, लेकिन ये बुक में मिस्टेक है, सही डेट है हमारी 1492। देखो यहाँ पे लिखा है 1492, ये हमारी सही डेट है, इसमें बुक में थोड़ी मिस्टेक है। 1492 स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। किसने अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कौन से सन में? 1492 में। ये हमें याद रखना है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। आगे है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरीप के रास्ते भारत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो भारत सबसे पहले कौन गया था? वास्को डी गामा। यहाँ लिखा है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। ये हमें याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। एक के अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कौन से सन में की? 1492 में की। एक है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने 1498 में। ये हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। पुर्तगाल। अब पुर्तगाल हम पढ़ेंगे। पुर्तगाल यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत कौन आए? तो कौन आए सर्वप्रथम? पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा जो भारत में सबसे पहले आया था, उसने समुद्री मार्ग की खोज की। देखो यहाँ देखिए, समुद्री मार्ग की खोज कहाँ से थी? ये था पुर्तगाल, और ये था भारत। किधर है भारत? ये है भारत। तो वो इधर वाले रास्ते से ऐसे 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 होता हुआ भारत आया था। ठीक है, पुर्तगाल वास्को डी गामा। देखो ये लिखा है वास्को डी गामा की भारत यात्रा, ऐसे होके ऐसे करके भारत आया समुद्री मार्ग से।
आगे लिखा है वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तर महासागरीय का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पुडाबी पर अपना बेड़ा उतारा। देखिए वास्को डी गामा जो है वो किसकी सहायता से भारत आया, वो है अब्दुल मजीद। सहायता किसके लिए वास्को डी गामा ने भारत आने में, अब्दुल मजीद की। आगे है कि वह कौन से सन में, 1498 में। कहाँ पे, कौन से बंदरगाह पे, कप्पकडाबू पे, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू पर आया। ये हमें याद रखना है, कौन से बंदरगाह पर, कप्पकडाबू पर, और किसकी सहायता से, अब्दुल मजीद की। आगे है कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जैमोरिन थी उसका हार्दिक स्वागत किया। पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा भारत आया था पहली बार, उसका स्वागत कौन से राजा ने किया था, तो किसने किया था, जैमोरिन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से राजा ने स्वागत किया, तो जैमोरिन ने। आगे है उसका वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज वापस पुर्तगाल गया। पूछा जाता है कि वास्को डी गामा क्या लेकर और कौन से जहाज में वापस गया, पुर्तगाल वापस गया, तो वह काली मिर्च लेकर हेक्टर नामक जहाज से वापस गया। देखिए जो ये अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, ये पुर्तगाल हुए, डेनिस हुए या अंग्रेज हुए, ये किस लिए आए थे, ये आए थे व्यापार करने के लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार करते करते ये इन्होंने हमारे देश पर राज किया। तो अभी जो वास्को डी गामा आया था ये भी मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। क्यों, क्योंकि यहाँ उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। आगे देखिए वास्को डी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात जो उनका आने जाने का खर्चा था उसे निकालने के बाद उसका 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। उसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जैमोरिन को उपहार में दिया। जो वे व्यापार कर रहे थे भारत से, तो व्यापार करते थे और आने जाने का खर्चा निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ उन्हें भारत के व्यापार से हो रहा था, इसलिए उन्होंने भारत में व्यापार किया ज़्यादा से ज़्यादा। अब है हमारा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा, दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। वास्को डी गामा पुणे भारत कब आया, 1502 में। ठीक है, आगे है 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1503 में कहाँ लगी, कोचीन में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, कोचीन में। कौन से सन में, 1503 में। कोचीन 1503, ऐसे में याद रखना है। और दूसरी फैक्ट्री 1505 में, पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी, 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में। अब हमारा दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 में इसका काल है कि कब से कब तक ये भारत आया। और वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था ये पहला पुर्तगाली वायसराय था जो भारत आया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जो भारत आया। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। जो अल्मीडा था वो शांतिपूर्वक बस व्यापार करना चाहता था भारत से। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति के नाम से जानी जाती है। देखिए पूछा जाता है कि शांत जल नीति किसके द्वारा लाई गई, या ब्लू वाटर पॉलिसी
किसके द्वारा लाई गई? तो किसके द्वारा हमें याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा। आगे है अल्मीडा। अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े में चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ। अल्मीडा का 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से चोल के समीप, कहाँ युद्ध हुआ? चोल के समीप, और यह उसमें पराजित हुआ। लेकिन 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के नाम से में परिवर्तित हो गया, यानी जो हिंद महासागर था उस पर पूरी पर पुर्तगाल का अधिकार हो गया था, और कुछ समय के लिए इसका नाम पुर्तगाली सागर भी पड़ गया था इनके अधिकार के कारण। आगे है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। जो अल्बुकुर्क था वो 1509 से 1515। अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकुर्क। तो अल्मीडा के पश्चात अल्बुकुर्क गवर्नर बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, ठीक है। कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया? सबसे पहले अल्बुकुर्क ने, ठीक है। अल्बुकुर्क कौन था? जो अल्मीडा के बाद आया था वायसराय वो गवर्नर बन के। अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्बुकुर्क। अल्बुकर्क, ठीक है, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा जीता, ठीक है। गोवा किसने जीता? 1510 में अल्बुकुर्क ने बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से जीता था अल्बुकुर्क ने। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको और क्या इस क्लास में नया चाहिए। हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। आप लगे रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी प्रोग्रेस। थैंक यू।